गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद री एग्जाम होना है। 6 महीने के अंदर अंदर री एग्जाम होना है। अभी आप लोग एक्सपेक्ट मत करना 6 महीने समय आपको मिलने वाला है। मैं पहले ही बता दूं, मई तक चुनाव है। चुनाव का रिजल्ट घोषित भी हो जाएगा मई के अंदर ही, ठीक है ना। आपका जून महीने में एग्जाम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो ना, आवेदन करवाया, आवेदन के 1 महीना भी नहीं लगा, आपका एग्जाम करा लिया। तो इन लोगों को एग्जाम कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया चुनाव की है, इस वजह से अब आपका थोड़ा सा एग्जाम डिले होगा। आपका एग्जाम जून में होने वाला है, ठीक है। जून को मान के ही अपनी तैयारी करें। मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने यानी 90 दिन आपके पास है, तैयारी अच्छी से कर लो। अभी आप लोग सोच रहे हो कंपटीशन कितना बढ़ेगा, आप सर का सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कल से आप लोग यही कमेंट्स कर रहे हो सब, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, हमारा जब 2018 में एग्जाम हुआ था, तो मैं आपको बता दूं वहां पर ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। कुछ चेंजेस आई थी, जैसे कि वहां पर प्रश्न आर्टिकल के नहीं पूछे गए थे संविधान से। हमारे री एग्जाम में संविधान के आर्टिकल हर शिफ्ट में 3-3 4-4 आने लगे आए थे, ठीक है। बस इतना सा थोड़ी सी चेंजेस हुई थी, वरना रीजनिंग सब कुछ वही थी। कथन निष्कर्ष यानी कि ए टू जेड सभी सब्जेक्ट से जो वहां उठाया गया था वही यहाँ उठाया गया था। मतलब और ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिली थी। लेकिन वहां पर एक शर्त ये थी कि वहां सिर्फ 2 पालियों के ही एग्जाम रद्द हुए थे। 2 पालियों ने ही फिर से एग्जाम दिया था, यानी कि जिसमें हम फंसे थे। तो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिली, और टाइम कितना मिला था, 3.5 मंथ का। ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिली। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ कि जिनके एग्जाम रद्द नहीं हुए उनको 35, 40, 45 नंबर तक एक्स्ट्रा मिले थे नॉर्मलाइजेशन में, और हमको 2-4 नंबर इस तरह से दिए गए थे, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि आपको 3-3.5 महीना एक्स्ट्रा दिया है, सेम पैटर्न दिया है, सब कुछ सेम दिया है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने अच्छा से, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया स्टडी के लिए, और आपको कहीं ना कहीं पैटर्न चीजें आप रेडी देख चुके हो, इसलिए वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सभी शिफ्ट रद्द की गई हैं। अभी जहां पर सभी शिफ्ट रद्द कर दी है, यानी कि नए सिरे से एग्जाम होगा। अब नए सिरे से ये पैटर्न, मेरे हिसाब से ये पैटर्न भूल जाओ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिर आएगा क्या भाई, सब्जेक्ट तो सब वही है, ए टू जेड, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके है तो वही। देखो, कुछ चेंजेस होंगी आपकी रीजनिंग में, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वरना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। रीजनिंग अपनी पूरी कंप्लीट रखना, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और लेवल की बात खासकर बता दूं तो लेवल हाई नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेवल जैसा अभी आया है, लेवल फिर वही सही रहने वाला है। लेवल में ज्यादा आप लोग नहीं देखोगे कि ज्यादा हार्ड आ गया एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट्स करते थे सर 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, इतना अब आप आसान प्रश्न नहीं आएंगे, आप ऐसे करवा रहे हो। देखो सब चीज वही आई है, सेम प्रीवियस ईयर की आधार पा गई है। खाली क्या आपके कथन निष्कर्ष थोड़े ज्यादा दे दिए, और पुलिस अधिकारी यानी मानसिक अभिरुचि से ज्यादा थोड़े प्रश्न दे दिए थे, वरना ए टू जेड चीजें वही देखने को मिली। हिंदी कोई कठिन नहीं थी, रीजनिंग के जो प्रश्न बाकी के आए कथन निष्कर्ष छोड़ दो तो कठिन नहीं थे। मैथ का कोई हार्ड ऐसा प्रश्न नहीं था जो आप कहो छोड़ दें, 1-2 प्रश्न को छोड़ के बाकी की चीजें सब कुछ वही थी। जीके का भी कोई लेवल ऐसा अच्छा नहीं था आप लोग सोचो जी बहुत टफ था, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो प्रश्न जो भी आया, प्रश्न पत्र आपका नॉर्मल ही था, हार्ड नहीं कह सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों के अब 3 महीने बाद एग्जाम होगा, तब आपको यही चीजें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ना डाल के आपको संविधान के क्वेश्चन डाल दे, आर्टिकल 3-3 4-4 पूछ ले, और भी चीजें कई सारी जो भी पूछ ले। कुछ तो चेंजेस होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। फिर मैं आपको बता दूं, ए टू जेड पुलिस जो भी प्रश्न पत्र बनवाता है, अब तक जितने भी एग्जाम कराए, अधिकतर चीजें आपको सब एक दूसरे से मिलती जुलती ही दिखी हैं, ठीक है। तो ज्यादा चेंजेस नहीं होगी। अभी आप लोग सोच रहे हो सर अब हम कितना टारगेट लेके चलें, अभी क्या और ज्यादा कंपटीशन आई जाएगी। अगर मैं बताऊं पेपर लीक नहीं होता, तो सच बता रहा आपके लिए ना, ये जो कट ऑफ लगती बहुत कम देखने को मिलती। क्योंकि इस बार 2 घंटे में कोई भी एग्जाम पूरा हल कर ही नहीं पाया, पूरा पेपर हल कर ही नहीं पाया, बहुतों के क्वेश्चन छूटे हैं। तो इस वजह से इस बार कट ऑफ बहुत कम जाती है, अगर पेपर लीक नहीं होता जब। लेकिन पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम हो रहा है, तो अब अपना जो टारगेट है ना, जनरल 220 नंबर रख लो, पक्का बता रहा हूं मैं। और टाइम भी है, मौका भी मिला है, दस्तूर भी है, सब कुछ आपके फेवर में है, ठीक है। अब यहां से 220 अगर डिजर्व आप नहीं करते हो, तो फिर आप लोग भी जान रहे हो कि आप क्या ही करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। इस बार जो गलतियां हुई हैं, दोहराना मत गलतियां। मैं पहले बता दूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, 215 नंबर अपने तैयार रख लो इस बार। मेल की बात कर रहा, अभी एससी से हो आप, 200 नंबर आप भी अपने तैयार रखो। एसटी से हो तो 180 नंबर आप लोग अपने तैयार रखो। अगर गर्ल्स की बात करें, तो अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, तब अपने नंबर ना 200 नंबर अब तकरीबन अपना टारगेट रखो। ये टारगेट है, ये 100% सेफ स्कोर है। आप 500% इसमें सेफ रहने वाले हो, इतना मैं कह रहा हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन अगर जो गर्ल्स सही कराई, वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो 100% सिलेक्शन पा जाएगी। लेकिन अब आपके सिलेक्शन में बताऊं 130-40 से इस बार होते, लेकिन अब 130-40 से नहीं होंगे, क्योंकि अब 3 महीने बाद एग्जाम होगा, सबके पास अच्छा टाइम है, सभी लोग पढ़ाई करो। 170-80 नंबर सबको करना ही पड़ेगा। 170-80 पे मेरे नजरों में फिर भी आप लोग
सेफ रहने वाले हो, ठीक है। तो एससी से गर्ल्स होंगी तो आप 180 टारगेट रखो, एसटी से हैं तो 160 टारगेट, और बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल से हैं तो 190 से 200 के बीच में टारगेट रखो। जो गलतियां यहाँ हुई वो गलतियां अब मत दोहराना, ठीक है। गलतियां ज्यादा दोहराओगे वर्दी से बहुत दूर चले जाओगे, सीधी सी बात है। वर्दी पानी है तो गलतियां बहुत ही कम करनी पड़ेंगी आपके लिए, ठीक है। ज्यादा फिलहाल दोस्तों कुछ नहीं है, एग्जाम आपका जल्दी ही होगा, मेरे हिसाब से जून में हो जाएगा, और दिसंबर तक आपको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर सब खाली होने जा रहे हैं, ठीक है। दरोगा की भी ट्रेनिंग पूरी होने जा रही है, एएसआई की भी ट्रेनिंग पूरी होने जा रही है, यानी कि आपके जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं सब खाली है, बस आपका आना बाकी रह जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, सबके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से कैंडिडेट्स अभी है मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, अभी तो ये सब वाक्य देखा है सामने, अब सोच रहे कुछ दिन आराम कर लें उसके बाद जी हम पढ़ाई करेंगे, भाई फिर आप गलती कर रहे हो, सीधी सी बात है, ये चीज आप भी जान रहे हो। यहाँ से जितना आप लोग पढ़ो ना, टाइम कम ही है, टाइम ज्यादा नहीं है, 3 महीने का टाइम कम ही है। 3 महीने में जितना अभ्यास कर पाओ, जितना सिलेबस कंप्लीट अच्छे से कर पाओ, जितनी नई नई चीजें देख पाओ, सब चीज आपके फेवर में ही फिर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिलहाल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।